सभी को हरे कृष्णा। आज एकादशी के दिन हमें यह अवसर मिला है कि हम एक महान ग्रंथ जो कि भगवत गीता श्री कृष्ण के उपदेशों को समझने का प्रयास करें। इसी कड़ी में हम सब आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं प्रभु श्री रशीम गुप्ता जी। सर, स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे इस एनजीओ के माध्यम से हमेशा प्रयास रहा है कि हम अलग अलग विषयों पर, प्रोफेशनल सब्जेक्ट पर डिस्कशन करें। वेरियस वेबिनार, सेमिनार जो हम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, बट आज हम एकादशी के दिन एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जहाँ पर हम कुछ जीवन में हमेशा एक प्रोफेशन की बात करें तो हम जीवन का अर्थ में ढूंढने का प्रयास करते हैं, जो कि मोनेटरी टर्म में यूज किया जाता है कि हम अर्थ में जीवन को ढूंढने का प्रयास करते हैं। बट भगवत गीता वास्तव में हमें सिखाती है कि किस तरह हम जीवन के अर्थ को समझने का प्रयास करें। तो विद दिस वंस अगेन वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। और आज हमारी कोशिश रहेगी, आपके कोई भी प्रश्न हो प्लीज पोस्ट इन द चैट बॉक्स। हम प्रभु जी से लेटर ऑन उनके वक्तव्य के बाद उन प्रश्नों पर भी डिस्कशन करेंगे। बिफोर इनवाइटिंग प्रभु जी, आई रिक्वेस्ट नवरत्न to brief about Rashim Prabhuji. Thank you, sir, for giving me such an opportunity. Hare Krishna, everyone. I would like to welcome all of you in the wonderful session on why a professional should read Bhagavad Gita. And speaker for today's session is Rashim Gupta Prabhuji. And if I talk about his professional career qualifications, so it has a long list, and maybe the entire session for 1 hour will be less to explain his career and qualifications. So I briefly talk about his career and qualifications. He is a BCom honors, company secretary, LLB, CPA from USA. Prabhuji is a prominent preacher of science of Bhagavad Gita. He has been practicing the science of Krishna consciousness for last 20 plus years. As a service to the community, he conducts workshops, seminars among various sections of the society to coach them to lead a fulfilling life in line with best principles. Currently, he works as an independent legal consultant. So it's honor for all of us to have him as a speaker of this session. And definitely we all can relate that how we should apply the principles of Bhagavad Gita in our career, in our life. And we got to know that Prabhuji having very busy schedule due to his various engagement and timeless preachings. So we would like to thank Prabhuji for giving us time from his very busy schedule. And so now I am handing over the forum to Rashim Gupta Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. थैंक यू ऑल। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला है। एंड मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा सीए सुमित गर्ग जी का, जिनसे मेरी मुलाकात अभी कुछ ही समय पहले हुई, क्योंकि टाइम टू टाइम हमारे इन पर्सन सेशंस रहते हैं पटपड़गंज में स्पेसिफिकली। एंड रिसेंटली ही शिफ्टेड टू पटपड़गंज एंड उसके थ्रू हमारा इंटरेक्शन शुरू हुआ रेगुलर बेसिस पे। एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मेरे को आप सभी प्रोफेशनल के सामने भगवद गीता के सब्जेक्ट को प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। एंड एक्चुअली फॉर मी भगवद गीता इज लाइफ। अगर भगवद गीता हमारी लाइफ में नहीं है तो प्रैक्टिकली वी आर लाइक लिविंग डेड एनिमल। तो भगवद गीता का बहुत बड़ा रोल है। एंड एज प्रोफेशनल, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट बीइंग a चार्टर्ड अकाउंटेंट और बीइंग a कंपनी सेक्रेटरी, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। शुरू से हम किताबें भी पढ़ते हैं, अलग अलग सेक्शंस भी पढ़ते हैं, रूल्स भी पढ़ते हैं, गाइडेंस नोट भी पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हम वी कीप ऑन स्टडिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जब हम उनको पढ़ते हैं तो धीरे 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 हमें लाइक पढ़ने की एक अच्छी हैबिट हम कल्टिवेट करते हैं। बट होता क्या है, एज प्रोफेशनल्स, एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, हम केवल उसी चीज को पढ़ते हैं अपनी लाइफ में जो हमारे लिए इट्स लाइक ए फोर्स ऑन अस कि भाई पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं, दैट्स ऑल। इट्स ए प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, बट वी डू नॉट रियली रीड विद द इंटेंट ऑफ गेनिंग समथिंग इन लाइफ। वो एक पॉइंट जो होता है वो मिस हो जाता है। एजुकेशन जब तक होती है लाइफ में तब तक हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बट एजुकेशन के बाद नॉर्मली हमारा जो पढ़ना फोकस होता है वो केवल अगर कोई एक डेयर प्रोफेशनल लीड है तो हम पढ़ेंगे, अदरवाइज जनरली हम लोग पढ़ने के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते। तो भगवद गीता में ऐसा क्या है, एज प्रोफेशनल हमें भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए? सो लेट मी स्टार्ट विद ए स्मॉल थिंग जो मैंने एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन में देखी है।
तो चार्टेड अकाउंटेंट प्रोफेशन का जो पुराना लोगो था उसमें था देयर वाज साइन ऑफ द बर्ड, एंड उसमें जो एम्बलम उन्होंने जो वर्ड यूज किए थे इट वाज फ्रॉम कठोपनिषद। एंड अगर कोई मुझे बता सके फ्रॉम आवर ग्रुप आई विल बी हैप्पी टू नो व्हाट वाज दोस वर्ड्स। You all are chartered accountant, so if you can give me an idea what was that. There was one line specifically that was ये सुप्तेषु जागृति। yes, so eshu sukteshu jagrati, good, thank you। so ये specific emblem कहाँ से आया? ये basically अरबिंदो ने कठोपनिषद से basically दिया when initially the chartered accountant profession was getting into existence. So some people approached Aurobindo and then he gave this specific quote from Kathopanishad, जिसका मतलब है कि जब इस संसार में लोग सोए होते हैं तो एक जो विचारवान व्यक्ति होता है वो जागा रहता है। तो क्वेश्चन ये है कि वो किस चीज के द्वारा जागा रहता है? क्या वो जागे रहने का मतलब लिटरल जागा रहना है या एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है? तो जागे रहने का मतलब है कि वो जागा होता है किसके थ्रू? नॉलेज के थ्रू। एक्चुअली जो नॉलेज है वो हमारी लाइफ की फाउंडेशन है। नॉलेज अगेन कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, एक होती है विद्या और दूसरी होती है अविद्या। तो अभी हम अगर इस संसार की बात करें, इफ यू गेन एनी नॉलेज इन दिस वर्ल्ड माइनस गॉड, तो प्रैक्टिकली वो अविद्या है। एंड सेकेंड साइड, इफ यू गेन एनी नॉलेज जिसमें एक्चुअली गॉड का एलिमेंट जुड़ा हुआ है या जिसके थ्रू हम गॉड से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, वो है विद्या। तो मोस्ट ऑफ अस इन टुडेज सोसाइटी आर एनामर्ड बाय अविद्या, एंड हम उस प्रोसेस में विद्या के ऊपर फोकस करना भूल चुके हैं। ये एट प्रेजेंट हमारी सोसाइटी का एक सबसे बड़ा मिसिंग लिंक है। तो गीता की जो नॉलेज है, गीता की नॉलेज में इंटरेस्टिंगली विद्या भी है एंड अविद्या भी है। सो एट टाइम्स हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं लोग फोकस करते हैं किसके ऊपर? अविद्या के ऊपर, कि ओके गीता के माध्यम से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, गीता के माध्यम से हम कैसे अच्छी हैबिट्स को कल्टीवेट कर सकते हैं, गीता के माध्यम से हम अपना कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, गीता के माध्यम से हम अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं। गीता में सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। बट द थिंग इज कि अगर आप गीता से केवल ये सीखने की कोशिश करें कि गीता से हम अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं, इट इज फाइन, आपको वो नॉलेज मिल जाएगी। बट एक्चुअली केवल एक अच्छा लीडर बनना हमारे जीवन का ऑब्जेक्टिव नहीं है, या दूसरे शब्दों में पैसा कमाना हमारे जीवन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। देन द क्वेश्चन कम्स कि हमारे जीवन का ऑब्जेक्टिव क्या है। सो हमें फोकस करना होगा लाइफ में ऑब्जेक्टिव के ऊपर, जो एट प्रेजेंट हमारे समाज से मिसिंग है। तो लेट मी टेल यू ए स्टोरी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो बेसिकली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता था एंड डेफिनेटली ही हैड ए गुड जॉब। एक एमएनसी में काम करता था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब वो जब वो जॉब कर रहा था तो एक टाइम उसको अपने विलेज, ही वाज फ्रॉम बंगाल, ही वेंट टू हिज विलेज। तो जब वो विलेज अपने जा रहा था तो उसको रास्ते में एक नदी को क्रॉस करना था। जब उसको नदी को क्रॉस करना था तो उसने एक बोटमैन को हायर किया। तो उस बोटमैन के साथ जब वो जाने लगा रास्ते में, तो उसने डिस्कशन शुरू किया, बिकॉज आफ्टर ऑल एज प्रोफेशनल हमारे पास नॉलेज होती है और हम जनरली लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, विच इज गुड। तो उसने वो डिस्कशन शुरू करी चार्टेड अकाउंटेंट ने, जो कि अपने विलेज जा रहा है उस बोटमैन के साथ। तो जो वो डिस्कस कर रहा है तो उसने बोला कि अच्छा, क्या तुम्हें जीएसटी के बारे में कुछ नॉलेज है? मैंने जीएसटी ये क्या होता है, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोला बोटमैन को कि भाई आपकी 50% जो लाइफ है वो वेस्ट हो गई, आपको जीएसटी के बारे में नहीं पता। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, फिर उसने दूसरा पॉइंट पूछा थोड़ी देर बाद। उसने पूछा कि क्या आपके पास ये बोट है, बोट इज लाइक एन एसेट फॉर यू, क्या तुम्हें डेप्रिसिएशन या एसेट्स के बारे में कुछ पता है? तो उस बोटमैन ने कहा नहीं साहब, हमें तो बस पूरे दिन में हम पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उससे हमें जो मिलता है उसी से हम जीवन को चला लेते हैं, हमें नहीं पता कि एसेट क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है।
Then that chartered accountant said कि आपकी तो 75% लाइफ जो है वो ऐसे ही वेस्ट हो गई। आप प्रोफेशन कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आपको डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं पता, एसेट के बारे में नहीं पता, जीएसटी के बारे में नहीं पता। आई एम सॉरी, आपकी सिचुएशन देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो वो थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलने के बाद वो जो बोटमैन था, अब बोटमैन की बारी आती है। एक्चुअली क्या होता है कि वहां पे ना बहुत तूफान आ जाता है एकदम से। जब तूफान आता है तो तूफान आते समय अब वो जो बोट होती है बहुत तेजी से हिलने लगती है। जब बोट तेजी से हिलने लगती है तो वो बोटमैन पूछता है उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से, साहब आपको तैरना आता है? सॉरी, मुझे तैरना तो नहीं आता, बहुत तेज तूफान आ रहा है। अब आपको तैरना नहीं आता, दैट मीन्स आपकी जो 100% लाइफ है, आपकी 100% लाइफ वेस्ट हो गई। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब इससे हम सीखते क्या है। देखिए, हम संसार में एज प्रोफेशनल नॉलेज गेन करने का प्रयास करते हैं, बट उस नॉलेज गेन करने की प्रोसेस में हम भूल जाते हैं अपनी कोर वैल्यूज। एक्चुअली जो हमारा ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो हमें क्यों मिला है, हम उसके ऊपर फोकस करना भूल जाते हैं। तो बिफोर वी आर प्रोफेशनल, द रूल ऑफ लाइफ इज कि प्रोफेशनल से पहले हम लोग क्या हैं? प्रोफेशनल से पहले हम एक ह्यूमन है। तो एज ह्यूमन हमें सबसे पहले ह्यूमन वैल्यूज को गेन करना होगा। और हमारी जो वैल्यूज हैं, हमारी वैल्यूज हमारे स्क्रिप्चर्स में छुपी हुई हैं। एंड देन उन वैल्यूज के थ्रू हमें अपनी ह्यूमन लाइफ जो मिली है, उस ह्यूमन लाइफ की इंपॉर्टेंस समझ आने लगती है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम आज के समाज की बात करें तो आज के समाज में ह्यूमन वैल्यूज डे बाय डे डिक्लाइन होती जा रही है। उसका रीजन ये है क्योंकि हम केवल फोकस कर रहे हैं अविद्या के ऊपर। हम भूल गए हैं कि विद्या जो हमारे को एक्चुअली इंसान बनाती है, उस विद्या को हम उस प्रोसेस में इग्नोर करते जा रहे हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट आवर स्कूल एजुकेशन सिस्टम, हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में भी वो चीज मिसिंग है। देन उसके बाद ऑब्वियसली वी कम इनटू द कॉलेज लाइफ, वहां पे तो उसके बारे में दूर दूर तक कहीं बात नहीं होती। प्रोफेशनल वर्ल्ड में उसके बारे में इन जनरल कोई बात नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ा मिसिंग पॉइंट है अनफॉर्चुनेटली आज की सोसाइटी में। एंड गीता हमें सिखाती है अगर हम एज ह्यूमन अपनी लाइफ को कैसे लीड करें, वो टीचिंग हमें गीता देती है, जो आज के समाज में अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है। तो गीता का इसलिए हम सब की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एट टाइम्स व्हेन आई मीट पीपल एंड आई आस्क देम, ओके आपने बहुत कुछ पढ़ लिया अपनी लाइफ में, वेरी गुड, आपने फिक्शन के ऊपर नॉवेल्स पढ़े होंगे, आपने प्रोफेशनल स्टडीज में बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, तो क्वेश्चन इज क्या आपने गीता पढ़ी है? वो कहते हैं कि सॉरी हमें गीता पढ़ने का टाइम नहीं मिला। देन आई फील वेरी सॉरी फॉर देम कि वो बुक जो एक इंसान को इंसान बनाती है, वो बुक नहीं पढ़ी उसने, उसके अलावा उसने बाकी सब कुछ पढ़ लिया। तो दैट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एज आई सेड कि सबसे पहले हम ह्यूमन हैं। वंस वी लर्न टू बी ए ह्यूमन, देन वी नो कि हमें इस समाज में बाकी लोगों के साथ कैसे डील करना है, क्योंकि बाकी लोग भी अल्टीमेटली ह्यूमन हैं। क्योंकि आज की सोसाइटी में अल्टीमेटली सब लोग एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने में बिजी है। सबकी अपनी सेल्फिश नीड्स हैं, सेल्फिश डिजायर्स हैं। लाइफ का पूरा फोकस है कि ये ना के ना प्रकार है ना हम अपनी उन सेल्फिश डिजायर्स को फुलफिल करें। दूसरे वाले को उससे क्या इम्पैक्ट होता है, उसका क्या नेगेटिव रिजल्ट हो सकता है, हम जनरली उसके बारे में आज के समाज में नहीं सोच रहे। सो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग नाउ, लाइक आई वाज टेलिंग कि आज का जो समाज है, आज का समाज क्या है, इसमें कंपटीशन है सब जगह। सबसे पहले इफ यू टॉक अबाउट आवरसेल्फ एज प्रोफेशनल, देन अगेन देयर इज अ कंपटीशन। इतना ज्यादा कंपटीशन है और हम सभी चाहते हैं कि उस कंपटीशन की रेस में हम आगे निकलें। आगे निकलने के प्रयास में पूरा जीवन निकल जाता है। डेफिनेटली लेट्स से 100 लोग कंपटीशन की रेस में हैं, 100 में से 10 लोग उस कंपटीशन की रेस में आगे भी निकल जाएंगे, बट उन 10 में से 90 लोग ऐसे भी होंगे जो आगे नहीं निकल पाएंगे या एक स्थान पर वो स्टेगनेंट रह जाएंगे। तो उसके ऊपर एक्चुअली गीता में बहुत अच्छी टीचिंग है। गीता में कृष्ण कहते हैं 2nd चैप्टर में,
सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, विच मीन्स कि आपके जीवन में सुख भी आएगा, आपके जीवन में दुख भी आएगा, आपके जीवन में आपको जीत भी मिलेगी, आपके जीवन में आपको हानि भी मिलेगी। उन सारी सिचुएशंस में अगर आप सम भाव के साथ अपने जीवन को जी सकें, देन यू आर एक्चुअली लीडिंग ए लाइफ। क्योंकि गीता इज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पीपल जो केवल सक्सेसफुल होंगे, गीता इज टॉकिंग अबाउट पीपल जो सक्सेसफुल नहीं भी होंगे, उनको भी गीता एक्चुअली इंस्पायर कर रही है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग टीचिंग है गीता से जो हमें मिलती है कि अल्टीमेटली केवल ये मत सोचो कि लाइफ इज ब्लिसफुल ओनली जब आप चीजों को जीवन में अचीव करते हैं, क्योंकि लाइफ के ना दो पहलू हैं। जैसे एक सिक्का होता है, उसमें हेड एंड टेल होता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, अच्छे टाइम्स भी आते हैं, बैड टाइम्स भी आते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में हम सक्सेसफुल भी होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हम फेलियर्स को भी देखते हैं। तो जीत भी होती है, हमारी हार भी होती है। हम हमेशा जीतेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर हमारे पास गीता की नॉलेज होगी तो गीता की नॉलेज हमें सिखाएगी किस प्रकार से हमें उन डिफिकल्ट टाइम्स में अपनी लाइफ को एक्चुअली जीना है। सो दिस इज वन बेनिफिट। अगर एज प्रोफेशनल हम गीता को अपनी लाइफ में इन्वाइट करते हैं तो इस कंपटीशन की आग में हम जलेंगे नहीं। हम कंपटीशन में डेफिनेटली विल बी गोइंग टुगेदर, बट अगर हमारे रिजल्ट्स हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करेंगे, हम उन सिचुएशंस में फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट मैसेज एज प्रोफेशनल्स दैट वी शुड फॉलो। नाउ सेकंड थिंग इज कि एज प्रोफेशनल हमें लाइफ में एक प्रिंसिपल हम सीखते हैं जो मैंने अपने करियर में सीखा, और नॉट ओनली करियर बट आफ्टर गेटिंग इनटू द स्पिरिचुअल लाइफ इसको मैंने बहुत ध्यान से फॉलो करना शुरू किया। एज प्रोफेशनल हम कोशिश करते हैं कि हम चीजों की रूट में जाएं, जड़ में जाएं, हम उसकी इन डेप्थ नॉलेज को गेन करने की कोशिश करें, और फिर हम उससे जुड़े हुए अलग अलग क्वेश्चंस के ऊपर विचार करते हैं। एंड नेचुरली फिर हमारे माइंड में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, हम उसी सब्जेक्ट मैटर को अलग अलग एंगल से इवेल्युएट करते हैं। तो एज वी ऑल आर प्रोफेशनल होते हुए डेफिनेटली जब तक आप चीजों की जड़ में नहीं जाएंगे, जब तक आप चीजों का रूट कॉज असेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप एक्चुअली अपने क्लाइंट को भी सही सॉल्यूशन ऑफर नहीं कर सकते। अगर आप कॉर्पोरेट जॉब में भी हैं तो कॉर्पोरेट जॉब में भी रहते हुए एट द एंड ऑफ द डे योर बॉस एक्सपेक्ट्स यू दैट यू गो इनटू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम और द इशू, देन ओनली यू कैन एक्चुअली गिव ए meaningful solution to that problem. Now, how Gita helps here? See, if you look at Gita, in Gita, actually Arjun is asking questions from Krishna, and indirectly Krishna अर्जुन को सिखा रहे हैं किस प्रकार से प्रॉब्लम्स की रूट कॉज में जाने की कोशिश करनी है। गीता इज नॉट ए डायलॉग जस्ट फ्रॉम वन साइड कि भाई कृष्णा केवल बोले जा रहे हैं एंड अर्जुन केवल सुनने में लगा हुआ है। इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दैट। गीता में कृष्ण तो बोल रहे हैं एंड देन अर्जुन भी बोल रहा है, और अर्जुन बोल के अलग अलग क्वेश्चंस को पूछ रहा है। तो उससे क्या होता है, उससे हमारी ना एक सेंस ऑफ इंक्विजिटिवनेस, सेंस ऑफ क्वेरी, और इन अदर वर्ड्स सेंस ऑफ गेटिंग इनटू द रूट कॉज बढ़ती है अगर हम गीता को अच्छे से पढ़ते हैं, गीता की टीचिंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं रीजनिंग। लाइफ को अगर जीना है तो रीजनिंग के साथ जीने की कला सीखो, नहीं तो संसार में जी तो सभी रहे हैं, इनफैक्ट एनिमल्स भी जी रहे हैं, बट एनिमल्स के पास एक पॉइंट मिसिंग है, वो है कि दे कैन नॉट लिव ए लाइफ विद रीजनिंग। गीता हमें टीच कर रही है कि भाई कैसे जीवन में रीजनिंग के साथ हमें जीना है। क्योंकि ठीक है, पैसा तो हम सबको कमाना है, ये तो हमारे प्रोफेशन ने हमें सिखा दिया कि भाई ओके, आप अच्छी एजुकेशन गेन कर लीजिए। अच्छी एजुकेशन को गेन करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट टू अर्न गुड मनी। पैसा हमें कमाना है, बट ये हम नहीं सोच रहे कि पैसा क्यों कमाना है। ठीक है, पैसा कमाना है, हमें अपनी
जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, रोटी, कपड़ा एंड मकान, ये एक लेवल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हम क्या सोचते हैं, हमें पैसा तो कमाना है, बट हमें कैसे कमाना है? हमें पैसा इसलिए कमाना है जिससे कि हम एक लग्जरियस लाइफ को लीड कर सकें। अब जहां पे हम लग्जरीज की तरफ भागना शुरू करते हैं, वहीं पे जीवन में अपने आप प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। अगर हम अपनी लाइफ में नेसेसिटीज के ऊपर फोकस करें, तो नेसेसिटीज को फोकस करते हुए हमें लाइफ को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। बट हम आज जिस समाज में हम जी रहे हैं, क्योंकि हम समाज में लोगों को देख रहे हैं कि वो इतना आगे जा रहे हैं, तो हम भी इतना आगे जाएं। उस इतना आगे जाने के प्रयास में हमारा टाइम ऐसे निकलता जा रहा है। वी आर फॉरगेटिंग कि हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, वो ह्यूमन लाइफ एक्चुअली क्यों मिली थी, क्योंकि सभी लोग भाग रहे हैं उस होड़ में। So this is a missing link in today's society, that we want to earn and earn, but in that process हम भूल जाते हैं कि हमें कुछ और भी important चीजों को earn करना था। So this is another point कि as a professional हम सोचें कि भाई हम पैसा कमाने के पीछे, समाज में नाम कमाने के पीछे अल्टीमेटली क्यों भाग रहे हैं। ठीक है, नेसेसिटी इज वन थिंग, बट नेसेसिटी के नाम पे हम अपनी लाइफ के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस नेसेसिटी में हम अल्टीमेटली नेसेसिटी के नाम पे लग्जरी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, एंड दैट बिकम्स अ सीरियस डेटरेंट। फिर हम अपनी लाइफ को खुद ही किल करना शुरू कर देते हैं। एंड इसके बारे में गीता में अर्जुन को कृष्ण क्या कहते हैं? तो गीता में कृष्ण कहते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सरो। तो गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि आप लाभ के पीछे भागिए। हम लाभ हानि की बात करते हैं ना बहुत, गेन लॉस, बिजनेस में लाभ हुआ, हानि। गीता में भी कृष्ण लाभ और हानि की बात कर रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि यदृच्छा लाभ संतुष्टो, आपको कौन से लाभ के पीछे भागना है? वो वाला लाभ जो आपको इजीली अटेनेबल है, जिसको आप अपने जीवन में सरलता से गेन कर सकते हैं। पर आज की सोसाइटी में उल्टा चल रहा है। आपको केवल ये नहीं सिखाया जा रहा कि आपको उस लाभ के पीछे भागना है जो आप इजीली अटेन कर, बट आपको पहले उस लाभ की चिंता करनी है जो आपके लिए अटेन करना इम्पॉसिबल है, या जो आपके लिए अटेन करना बहुत मुश्किल है, जिसके लिए आपको बहुत अधिक प्रयास करना होगा। देखिए, हम सबको थोड़ा प्रयास तो करना होगा, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल सब कुछ छोड़ दें। तो गीता में कह रहे हैं भगवान, अत्यधिक, आपको थोड़ा तो करना होगा, बट आवश्यकता से अधिक, जिसको हम बोलते हैं अत्यधिक, उस अत्यधिक प्रयास के पीछे भागोगे तो आपकी लाइफ में एक्चुअली प्रॉब्लम होगी। तो हमें उस अत्यधिक प्रयास के उस पूल में नहीं फंसना। एक्चुअली सोसाइटी जो है ना, इट्स लाइक ए वर्लपूल, और इस सोसाइटी के इस वर्लपूल में हम सब घूमते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना जिसको हम बोलते हैं रैट रेस टर्मिनोलॉजी। रैट रेस में क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर पीछे पीछे भाग रहा है, तो उसको ये नहीं पता कि क्यों भागना है, बट क्योंकि वो भाग रहा है इसलिए मैं भागूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं, आई हैव बीन इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर अबाउट 10-12 years। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सब अपने बॉस को देखते हैं, और वो अपने बॉस को देखते हुए, बेसिकली जब वो बॉस को देखते हैं तो उनको लगता है कि बॉस अगर इतनी तेजी से भाग रहा है तो मैं भी बॉस बनूंगा। अब होता क्या है, अब उस बॉस की टीम में होते हैं लेट्स से 10 लोग। अब सारे तो बॉस नहीं बन सकते, प्रयास करेंगे सारे बॉस बनने का, सारे बॉस बनने का प्रयास करेंगे, उनमें से एक तो बॉस बन जाएगा, दूसरा बॉस बन जाएगा, या प्रमोशन हो जाएगा 2 या 3 का, सबका प्रमोशन तो पॉसिबल नहीं है। तो जो बहुत ज्यादा भागेगा वो अल्टीमेटली फंस जाएगा, क्योंकि सबका प्रमोशन नहीं होगा। तो इसलिए गीता में कहते हैं आराम आराम से चलो, बहुत तेजी से भागने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि आप जितना आराम से चलेंगे ना, उतना आपके जीवन में संतुष्टि आएगी। अब गीता में संतुष्टि के ऊपर भगवान क्या कहते हैं? गीता के दूसरे चैप्टर के श्लोक नंबर 70 श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि अपुण्यमानम मचलम प्रतिष्ठम समुद्र प्रविशन्ति यदत काम। तो वहां पे कृष्ण कह रहे हैं कि एक्चुअली इस संसार में क्या है, डिजायर्स जो है ना, डिजायर्स, सब जगह डिजायर्स का वो चल रहा है। आपके अंदर, आपके माइंड में अलग अलग डिजायर्स घूमती रहती हैं,
अब आप उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि वो इच्छाएं आती कहाँ से हैं? वो इच्छाएं आती हैं जब हम समाज में लोगों को देखते हैं। हम देखते हैं कि ओके, ये व्यक्ति इतना पैसा कमा रहा है, मेरा बॉस इतना पैसा कमा रहा है, या मेरा क्लाइंट, मेरा नॉर्मली क्लाइंट होगा तो एट टाइम्स हम देखते हैं वो क्लाइंट नॉर्मली दे आर काइंड ऑफ दे आर एट टाइम्स बिजनेसमैन, वेल्दी बिजनेसमैन होंगे वो, तो आप उनको देखेंगे वो इतना पैसा कमा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे ना हम भी इच्छाओं के अधीन होना शुरू हो जाते हैं। और जब हम उन इच्छाओं के अधीन होना शुरू होते हैं तो हम उन इच्छाओं के वर्लपुल में फंस जाते हैं। तो गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस संसार के लोगों को देखकर उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता, वो एक्चुअली वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। वो नहीं जो उनसे प्रभावित होकर, उनकी इच्छाओं को देखकर, उन इच्छाओं को अपनी इच्छा बनाकर अपने जीवन में उन इच्छाओं के पीछे भागना शुरू कर देता है। तो हमें ये चेक करना होगा कि हम किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा से प्रभावित हो रहे हैं या ये हमारी एक बेसिक नीड है जो इन्हें वे इच्छा का रूप ले चुकी है। तो अगर हम दूसरे व्यक्ति की इच्छा से प्रभावित हो रहे हैं तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो उसी श्लोक में भगवान एक एनालॉजी दे रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि इट इज लाइक जैसे एक समुद्र होता है। समुद्र में क्या होता है, समुद्र में बहुत सारी जो नदियां होती हैं, वो नदियां आकर समुद्र में मिलती हैं। तो जब वो नदियां समुद्र में आके मिलती हैं तो समुद्र को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र का जो अपना फ्लो है, समुद्र की जो अपनी कंसिस्टेंसी है, समुद्र अपना शांत स्वभाव मेंटेन करके रखता है। नदी से समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समुद्र में अगर फ्लो है तो वो एक्चुअली वो फ्लो कहां से आ रहा है, वो फ्लो आ रहा है समुद्र में, उसका अपना है। वो इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कि नदी क्या लेके आ रही है उसके लिए। तो इसी प्रकार से इच्छाएं दूसरा व्यक्ति क्या लेके आ रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो कला हमने अपने जीवन में सीख ली तो हम अपने जीवन में शांति से जी सकते हैं। अब आप कहेंगे प्रभु जी हमारे अपने ही माइंड में बहुत सारी इच्छाएं भरी पड़ी हैं, समाज क्या सिखाएगा, हम तो खुद ही इच्छाएं लेके बैठे हुए हैं। अब आप खुद इच्छाएं इसलिए लेके बैठे हैं क्योंकि अभी आप अविद्या में जी रहे हैं। मैंने बताया था शुरू में, अभी आपको सही विद्या या सही ज्ञान अभी आपको नहीं मिला है। जब आपको सही ज्ञान मिलेगा तो अपने आप अपने जीवन में आपको धीरे धीरे आप समुद्रिकता अपने आप शांत होना शुरू हो जाओ। आपको पता है कि मुझे कितना भागना है और आपको ये भी पता है कि मैं कितना भी भाग लूं, एक लिमिट तक ही मेरा भागना सक्सेसफुल होगा, उसके बाद मेरा भागना भी बेकार है। क्योंकि केवल भागने से कुछ होता नहीं है। आज की सोसाइटी में बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो लोगों को मोटिवेट करते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप कर सकते हो, दुनिया आप अपनी मुट्ठी में, दुनिया को आप ले सकते हो। एक्चुअली जो आइडियोलॉजी है कि आप अपनी दुनिया को मुट्ठी में ले सकते हो या दुनिया आपके कदमों को चूमे, ये सब ना केवल एक 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 एग्जैगरेशन है जिसको सोसाइटी में एट प्रेजेंट प्रमोट किया जा रहा है। द रूल इज, अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्शियसली सोचें, द रूल इज दैट समय से पहले और किस्मत से ज्यादा जीवन में किसी को भी कभी कुछ नहीं मिलता। सब लोग सोच रहे हैं कि हम करेंगे तो मिल जाएगा। एक्चुअली ये एक फैलेसी है जिसमें हम सब लोग अनफॉर्चुनेटली एट प्रेजेंट फंसे हुए हैं। हमें उस फैलेसी से बाहर निकलना होगा। ठीक है, सो दिस इज अनदर पॉइंट एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट प्रोफेशनल एथिक्स। नाउ लेट अस टॉक a little about professional ethics। चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन हो, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन हो, कोई भी प्रोफेशन हो, हर प्रोफेशन में कुछ प्रोफेशनल एथिक्स हमें पढ़ाए जाते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स में सबसे पहले फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट इंटीग्रिटी, देन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिविटी, देन वी टॉक अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि ओके, आपको हमेशा अपनी डीलिंग्स में लोगों के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। सो दिस इज वन थिंग। देन सेकंड इज ओके, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। देन ऑब्जेक्टिविटी का मीन्स कि आपको लोगों के साथ बायस नहीं होना चाहिए। बायस मीन्स आप किसी के साथ एक ट्रीटमेंट कर रहे हो, किसी का दूसरा ट्रीटमेंट कर रहे हो,
एंड आप किसी को तो बेनिफिट देना चाह रहे हो, किसी को बेनिफिट नहीं देना चाह रहे. So there are a lot of complications involved in it. Now these are some of the professional ethics जो हमें बचपन से हमारे प्रोफेशन में जब हम एक्चुअली एजुकेशन लेते हैं हमें सिखाए जाते हैं वो प्रोफेशनल एथिक्स. एक्चुअली अगर आप गीता की नॉलेज को देखें, गीता की नॉलेज को अगर आप अपनी लाइफ से में सही ढंग से अप्लाई करते हैं तो गीता हमें ये ट्रेनिंग देती है कि किस प्रकार से आप उन प्रोफेशनल एथिक्स के साथ एक अच्छे प्रोफेशनल के रूप में आप लाइफ को लीड कर सकते हैं. क्योंकि एक अच्छा प्रोफेशनल जो होगा उसको पता है कि गीता में भगवान कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम पोहनम च 15 चैप्टर 15 टैक्स. तो कृष्णा कह रहे हैं कि मैं सभी जीवों के हृदय में किस रूप में हूं. आई एम देयर इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी एज परमात्मा. भगवान सभी जीवों के हृदय में है, आपके भी हृदय में है, मेरे भी हृदय में है. इस संसार में करोड़ों लोग घूम रहे हैं, उन सभी के हार्ट में भगवान है. तो जब भगवान सभी के हार्ट में है, भगवान सब कुछ देख रहे हैं. एक्चुअली आप इस संसार में भगवान से कभी कुछ छुपा नहीं सकते. ये इस जीवन का एक रूल है. हमें लगता है कि हम छुपा लेंगे और हम थोड़ा बहुत चीजों को मैनिपुलेट कर लेंगे. बट द फैक्ट ऑफ लाइफ इज कि इस संसार में आप संसार के लोगों से चीजों को छुपा सकते हैं, परंतु भगवान से कभी कुछ नहीं छुपता. वो भगवान को सब पता है. अगर आप किसी चीज को लेट्स से आप कहेंगे प्रभु जी हम तो प्रोफेशन में हैं, एज प्रोफेशनल हमें कभी कुछ थोड़ा बहुत गलत चीजों को भी करना होता है. प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा बिल्कुल एथिक्स के साथ काम करें, परफेक्टली काम करें. देन उस केस में ना एक्चुअली आपकी इंटेंशन देखेंगे, भगवान आपकी इंटेंशन को देखेंगे. हो सकता है कहीं आपको अपनी प्रोफेशनल एथिक्स के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े. देन गॉड विल सी योर इंटेंशन. एंड देन उसका एक अनदर बेनिफिट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट इज कि ठीक है आपने कुछ लेट से थोड़ा बहुत इधर उधर किया, तो जब आप थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे तो वन इज गॉड विल सी योर इंटेंशन. सेकेंड इज कि आप अल्टीमेटली उसको क्यों करेंगे. आप कहेंगे ठीक है भाई अब पैसा कमाना है तो वो करना पड़ेगा थोड़ा सा सर्दी. तो हम कहते हैं ठीक है आपने वो किया, नो प्रॉब्लम. आप एटलीस्ट जो आपको अनजाने में गलत करना पड़ा, जो आप इंटेंशनली गलत नहीं करना चाहते थे, आप क्या करेंगे. वो जो अनजाने में आपने गलत किया है, आप कहेंगे उससे मैंने एट द एंड ऑफ द डे कुछ पैसे कमाए हैं, मैं उस पैसे का जो बेसिकली रिजल्ट है, तो बोलते हैं कि अल्टीमेटली फ्रूट है ना, वो आपने उस एक्टिविटी के थ्रू जो फ्रूट कमाया है, फल जो है, आपने बेसिकली उस फल को ऑफर कर दिया भगवान. इसलिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ चैरिटी. क्योंकि आज के समाज में हम बहुत गलत तरीकों से भी पैसे कमाते हैं, तो गॉड हैज गिवन यू सम रिलैक्सेशन इन ए वे दैट कि आप एटलीस्ट उस धन को किसी ना किसी रूप में मेरी सर्विस में एंगेज कर दो. उससे क्या होगा, उस पैसे को जो आपने गलत तरीके से कमाया है, उसका रिपरकशन या उसके कर्मों का लेखा जोखा आपको बियर नहीं करना होगा. क्योंकि आपने उसका जो फ्रूट है, उस फ्रूट का एक पोर्शन गॉड को ऑफर कर दिया फॉर ए राइट कॉज. तो दिस इज अनदर वे ऑफ डीलिंग विद इट. तो गीता हमें ट्रेनिंग दे रही है कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन में एथिक्स के साथ जीना है. क्योंकि हम धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं, अगर हम अच्छे से गीता की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, दैट गॉड इज ऑलवेज विद मी. ठीक है, थ्योरेटिकली ये कहना बहुत आसान है हमारे लिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, बट प्रैक्टिकली इस प्रिंसिपल के साथ जीवन में जीना इतना आसान नहीं है. उसके लिए आपको बहुत ट्रेनिंग देनी होगी अपने माइंड को. वो कुछ आपको उसके साथ साथ एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गीता केवल थ्योरेटिकल किताब नहीं है, गीता एक प्रैक्टिकल बुक है. इसलिए गीता में ही कृष्ण कह रहे हैं ज्ञानम विज्ञानम सहितम, कि मैं तुम्हें ज्ञान भी दे रहा हूं अर्जुन. ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान एक्चुअली विज्ञान भी है, केवल थ्योरी नहीं है. थ्योरी के साथ साथ ये प्रैक्टिकल है, ये साइंस है जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके इसके साथ जी सकते हो. केवल प्रिंसिपल्स नहीं है गीता में, उन प्रिंसिपल्स के साथ कैसे आप जी सकते हो, ये कला हमें एक्चुअली गीता दे रही है. सो इट्स ए वेरी बिग थिंग जो हमें गीता ऑफर कर रही है. आप ऑन द सरफेस गीता को पढ़ेंगे, आई हैव दिस भगवद गीता,
अब आप इस गीता को पढ़ेंगे, आप कहेंगे ओके फाइन, कृष्ण ने ये लिखा है, वो लिखा है, बहुत सारी चीजों के बारे में लिखी है। ठीक है, कृष्णा मे बी ए माइथोलॉजिकल फिगर या गीता माइट बी ए माइथोलॉजी, वो रियलिटी नहीं है, काल्पनिक है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ओके गीता को प्रमोट आज की सोसाइटी में इसलिए किया जाता है जिससे कि गलत एक्टिविटीज ना हो, वायलेंस पे कंट्रोल किया जा सके, लोग झूठ ना बोलें, चोरी ना करें। एक्चुअली गीता का केवल ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, क्योंकि गीता इज नॉट ए माइथोलॉजी, गीता इज ए रियलिटी। अब उस रियलिटी को अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो वो जो अविद्या वाली लाइफ जो हम लोग जी रहे हैं, वो बेसिकली वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो नदी क्रॉस कर रहा था, वो वाली लाइफ जो हम लोग जी रहे हैं ना, हमें उस लाइफ से थोड़ा सा बाहर निकलना होगा। तब हमें पता चलेगा कि गीता इज नॉट जस्ट माइथोलॉजी, इट इज ए रियलिटी। ये डायलॉग एक्चुअल में हुआ था जो कृष्ण ने अर्जुन को बेसिकली कहा था। एक्चुअली कृष्ण ने अर्जुन के लिए नहीं कहा था, कृष्ण ने तो हमारे लिए कहा था। हम सोच सकते हैं ओके कृष्ण ने अर्जुन को टीचिंग किया उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस समय उसकी जरूरत होगी अर्जुन को। एक्चुअली इन रियल से अर्जुन को कोई जरूरत नहीं थी, जरूरत तो हमें, क्योंकि आज की सोसाइटी में इतना ज्यादा करप्शन है, इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, सबकी अपनी सेल्फिश डिजायर्स हैं। उन डिजायर से बचने के लिए आपको उस नॉलेज की ज्यादा जरूरत है अर्जुन से। अर्जुन तो भगवान का ऑलरेडी फ्रेंड है, तो अर्जुन की तो ऑलरेडी टेक केयर बाय डिफॉल्ट हो गई। हमारा क्या हो, हमारे लिए तो गीता इज ए मस्ट थिंग। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दीज प्रोफेशनल एथिक्स। इन प्रोफेशनल एथिक्स के साथ अगर हमें ट्रू सेंस में जीना है, तो उसके लिए हमें एक्चुअली गीता का सहारा लेना होगा। जब हम गीता का सहारा लेंगे तब हम उन एथिक्स के साथ सही ढंग से अपने जीवन में जी पाएंगे। तो इस प्रकार से गीता में कृष्ण अर्जुन को अलग अलग शिक्षाएं दे रही हैं। वो शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को क्रोध से मुक्त बना सकते हैं। आज की सोसाइटी में बहुत जल्दी लोगों को गुस्सा आ जाता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लाइक सोसाइटीज में छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर फाइट होना शुरू हो जाती है, एंड हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आई रिमेम्बर लाइक माय वाइफ इज फ्रॉम रशिया, तो वो बताती है कि जब वहां पे कोई जब वो रोड पे ड्राइव करते हैं गाड़ी, और कोई व्यक्ति गाड़ी थोड़ा सा ठीक से नहीं चलाता, तो वहां पे वो निकलते हैं गाड़ी से और वो प्रैक्टिकली लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, रेडी टू फाइट लाइक एनीथिंग। मतलब उनके पास कंट्रोल नहीं है। वो लगता है यार कैसे उसने ये गलती कर दी, बिकॉज पीपल हैव फॉरगॉटन द वैल्यूज, दे डू नॉट हैव द पेशेंस। उनके पास चीजों को टॉलरेट करने की शक्ति नहीं है। एक्चुअली गीता में शुरू में ही सेकंड चैप्टर में आई थिंक 2.14, वहां पे जो फर्स्ट टीचिंग है जो अर्जुन को भगवान ने दी है, स्टार्टिंग में भगवान ने कहा है कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख था। एक्चुअली आपको हमारे जीवन में सुख आएगा दुख आएगा, ये जो सुख आ रहा है दुख आ रहा है ये क्या है, ये सर्दी और गर्मी की तरह है। जैसे हम लोग दिल्ली शहर में रहते हैं, तो जब दिल्ली शहर में रहते हैं तो वी नो दैट कि दिल्ली में जब गर्मी होती है तो एक्सट्रीम गर्मी होती है, और जब सर्दी होती है तो एक्सट्रीम सर्दी होती है। देयर इज नो midway generally. You really have a tough time except for few months when you can actually enjoy the weather. अब हम जब हमारे जीवन में सर्दी आती है या गर्मी आती है, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अपने ऑफिस जाना बंद कर देते हैं या पैसा कमाना बंद कर देते हैं। हमें पता है कि वो आज सर्दी है कल गर्मी है, ये जीवन का एक पड़ाव है जो आएगा जाएगा। अब हम अगर गीता की टीचिंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके चलेंगे तो हमें पता है कि ऐसे ही सुख आएगा चला जाएगा, दुख भी आएगा, दुख भी आके चला जाएगा। ये ऋतुओं की तरह है, क्योंकि हम अपने जीवन में दुख को इनवाइट नहीं करते, दुख अपने आप हमारे जीवन में आ जाता है। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में सुख को भी इनवाइट नहीं करते, बट वो सुख जो है वो अपने आप हमारे जीवन में आ जाता है। तो गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि ये सुख और दुख जो है इसको टॉलरेट करना सीखो अर्जुन। सुख में बहुत ज्यादा सुखी मत हो, दुख में बहुत ज्यादा दुखी मत हो। थोड़ा बहुत सुख
जब आपको मिलेगा थोड़ा बहुत सुखी आप डेफिनेटली होगे, बट ज्यादा सुखी मत हो, ओवर एक्साइटेड मत हो कि आपने पता नहीं लाइफ में क्या अचीव कर लिया, क्योंकि हर चीज का ना एक टेम्परेरी वो है। फॉर द टाइम बिंग यू विल बी इन ब्लिस, बट नेक्स्ट मोमेंट ऑफ लाइफ यू विल से ओके यू नो ठीक है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, जब आप जिस दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे आपने पता नहीं क्या क्या किया होगा, यू मस्ट बी ऑन द टॉप, यू नो, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चार्टर्ड अकाउंटेंट हम बन गए लाइफ में, इट्स फाइन, बट वो जो एक्साइटमेंट था, इट्स नॉट दैट कि वो एक्साइटमेंट आपकी पूरी लाइफ में आपके साथ चल, वो एक्साइटमेंट एक टाइम के लिए आपके साथ था, आज वो एक्साइटमेंट आपके साथ नहीं है। सो दिस इज अ लाइफ। ऐसे ही आपके जीवन में जब दुख आता है तो एक दुख एक स्टेज पे आता है, कुछ महीने के बाद उस दुख की कोई रेलेवेंस नहीं होती, इट हैज नो मीनिंग, यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो हमें ना तो ज्यादा सुख से परेशान, मतलब ना तो ज्यादा सुख में सुखी होना है, ना दुख में ज्यादा परेशान होना है। इसीलिए गीता में कह रहे हैं अर्जुन को कृष्ण की टॉलरेट करो। अब टॉलरेंस जो है आज की सोसाइटी में मिसिंग है, खत्म है टॉलरेंस, क्योंकि लोग एक्चुअली लोगों को ना सब चीज चाहिए अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। So there is a statement which says that in again Shastra which says that हम जो अपनी लाइफ को एट प्रेजेंट लीड करते हैं, हम सोचते हैं कि ईश्वर अहम अहम भोगी। इसका मतलब है कि मैं ही भगवान हूं। भगवान का मतलब लिटरल भगवान कृष्ण नहीं है यहाँ पे, भगवान का मतलब कि मैं कंट्रोलर हूँ। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोल करना, ईश्वर के पास यू नो पावर है कंट्रोल करने की। तो हम भी अपने आसपास चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ईश्वर अहम अहम भोगी, मैं कंट्रोल करके उस पर्टिकुलर XYZ वस्तु को भोगना चाहता हूं, इंजॉय करना चाहता हूं। मेरी टेंडेंसी बन चुकी है कि मैं अपनी आंखों से जिस भी चीज को देखता हूं, मैं अपने कानों से जिस भी चीज को सुनता हूं, मैं अपनी जीभ से जिस भी चीज को अपने मुंह में रख के आई वॉन्ट टू टेस्ट समथिंग गुड, आई वॉन्ट टू हियर समथिंग नाइस, आई वॉन्ट टू सी समथिंग ब्यूटिफुल। तो उससे हमें क्या मिलता है? इंजॉयमेंट मिलता है। और हम हर चीज वो देखना चाहते हैं या वो सुनना चाहते हैं या वो टेस्ट करना चाहते हैं जो हमें इंजॉयमेंट देते हैं। तो इसको बोलते हैं अहम भोगी। हम सब इस संसार में अल्टीमेटली केवल इंजॉयर बनने का प्रयास, एंड दिस ये जो प्रोपेंसिटी है इंजॉयर बनने की, अल्टीमेटली वो प्रोपेंसिटी ही हमारे जीवन में सफरिंग क्रिएट करती है। हमें ऐसा लगता है कि हम इंजॉयर बन के अल्टीमेटली अपना ही भला कर रहे हैं, बट द रियलिटी इज कि हम जब उस इंजॉयमेंट की प्रोपेंसिटी के पीछे भागते हैं, जब हम इंजॉयमेंट के पीछे भागते हैं, तो हम अपना भला नहीं कर रहे, हम अल्टीमेटली अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि हम इस चीज को भूल जाते हैं कि एक्चुअली गॉड इज अ एंजॉयर एंड गॉड इज अ कंट्रोलर। हम इस चीज को भूल गए, क्योंकि अल्टीमेटली यू नो थोड़ा सा भी अगर आप सोचें तो हमें क्या, एक लेवल पे हम सोचेंगे ओके हमारी जो लाइफ है एट प्रेजेंट, हमें लाइफ किसने दी है? हमें लाइफ हमारे माता पिता ने दी है। ओके, इफ यू थिंक लिटिल मोर डीपर देन यू विल कम टू नो कि अल्टीमेटली हमें लाइफ किसने दी है? भगवान ने दी है। तो अल्टीमेटली हमारे लाइफ के कंट्रोलर कौन है? हमारी लाइफ के कंट्रोलर भगवान है। हमारी लाइफ के थ्रू अल्टीमेटली एंजॉय करने वाले कौन है? हमारी लाइफ के थ्रू अल्टीमेटली एंजॉय करने वाले भी भगवान है। बट उसके लिए आपको एक्चुअली भगवान को थोड़ा सा लाइफ में स्पेस देना होगा। वो स्पेस मिसिंग है आज की सोसाइटी से, क्योंकि लोग गीता की टीचिंग्स को अपनी लाइफ में इम्बाइब नहीं करना चाहते या उन टीचिंग्स को जानने में इंटरेस्टेड वो नहीं है। दिस इज वेयर द होल प्रॉब्लम इज। तो जितना हम भगवान को अपनी लाइफ का कंट्रोल देने की कोशिश करेंगे, जितना हम अपनी लाइफ से ये कोशिश करने का यू नो विल ट्राई फ्रॉम आवर साइड कि अल्टीमेटली भगवान को मेरे प्रयास से खुशी मिले, भगवान को मैं उस एक्टिविटी के रिजल्ट को ऑफर करूं, then yes, we can say actually God is a controller, God is an enjoyer. I can be the subordinate controller, I can be the subordinate enjoyer in relationship with God. But my first responsibility is to cultivate that relationship with God. The more I cultivate that relationship with God,
the more I will be in a position to actually see everything on the platform of experiencing these fundamental facts of life. Right now, we are not actually experiencing it. Theoretically, we may say that yes, भगवान ने हमें अपने जीवन में सब कुछ दिया है. You know, like we sing this, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा. I mean to say, हम बहुत इजीली बोल देते हैं जब आरती की बात आती है, but you know, just think over it. अगर आपको इस प्रिंसिपल के साथ जीना हो कि भाई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आप पहले तो ये सोचिए कि आपने अर्पण क्या किया है. एक्चुअल में इन ट्रू सेंस क्या आपने कुछ अर्पण किया भी है? देन आप कह रहे हो क्या लागे मेरा. अरे भाई, सब चीजों पे तो आप अपना अधिकार जमा के बैठे हुए हो, हर चीज पे अपना अधिकार जमा के बैठे हैं, तो फिर ये तो स्टेटमेंट ही एक्चुअली गलत हो गया. आप तो उस स्टेटमेंट के साथ जी नहीं रहे. तो गीता इज हेल्पिंग अस टू एक्चुअली लिव विद दिस स्टेटमेंट कि भाई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा. मेरा जीवन भी तेरे को अर्पण है. मेरा टाइम ऑफ लाइफ इज ऑल्सो तेरे को अर्पण. लोग कहते हैं कि यार हम जीवन में 5 मिनट कर लेते हैं, 2 मिनट कर लेते हैं. अरे भाई, अभी आपने बोला तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो दैट मीन्स जो आपकी लाइफ का टाइम है वो आपका टाइम नहीं है, वो टाइम भगवान का है. आपने अपनी लाइफ का टाइम कितना भगवान को ऑफर किया, दैट्स ऑल्सो ए क्वेश्चन. आप कह रहे हैं 5 मिनट. अरे भाई, 5 मिनट ऑफर किया. अभी तो आपने कहा कि भाई मेरा कुछ है ही नहीं. आपने 24 घंटे 55 मिनट तो अपने लिए लगा दिए, 23 घंटे 55 मिनट अपने लिए लगा दिए, 5 मिनट भगवान के लिए लगा दिए. तो आपने एक्चुअली में क्या ऑफर किया? आपने तो कंजूसी में, मतलब भगवान के साथ चीटिंग की है. भगवान के साथ छल चलेगा नहीं, ज्यादा दिन वो सस्टेन नहीं कर पाए. तो ये एक प्रैक्टिकल इंसाइट है एज ए प्रोफेशनल कि हमें अगर चीजों को अपने आसपास टॉलरेट करना है, लोगों को टॉलरेट करना है. व्हेन यू आर इन बिजनेस, व्हेन यू आर इन जॉब, जो आपके नीचे लोग होते हैं, जो आपके ऊपर लोग होते हैं, आपको उन लोगों को भी टॉलरेट करना होता है. पेशेंस के साथ आपको उन लोगों को डील करना होता है. अब पेशेंस के साथ अगर आपको उन लोगों को डील करना है, तो देन इन दैट केस यू रियली नीड टू बी ग्राउंडेड. और आप ग्राउंडेड कब होंगे? आप ग्राउंडेड तब होंगे जब आप अपनी लाइफ का कंट्रोल सुप्रीम कंट्रोलर को दे दो. तब आपको पता है कि यस, एट द एंड ऑफ द डे इट इज गॉड. उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर लाइफ दी है एंड मुझे अपनी इस लाइफ को इस तरीके से जीना है. पॉजिटिव्स भी आएंगे, नेगेटिव्स भी आएंगे, अच्छी चीजें भी होंगी, गलत चीजें भी होंगे, अच्छे लोग भी आएंगे मेरे जीवन में, गलत लोग भी आएंगे. बहुत कुछ है. अगेन, एज आई ऑलवेज से इन माय टॉक्स कि गीता इज एंडलेस. कुछ लोगों ने स्पेसिफिकली पूछा कि गीता के कहाँ पे कौन से श्लोक में लिखा है. I can give references, but yes, in the interest of time, everything cannot be covered in one session. And again, if I summarize, so what I said in summary, सबसे पहला I talked about the CA profession logo, या एशिया सुप्तेषु जागृति. तो हमें जागना है. किससे? हमें एक्चुअली नॉलेज से जागना है. वो वाली नॉलेज नहीं जो हमें एक अच्छा प्रोफेशनल बनाती है, वो वाली नॉलेज जो हमें एक अच्छा ह्यूमन बनाती है. सभी जगह इस संसार में कंपटीशन है. हम भी उस कंपटीशन के रेस में हैं, परंतु हमें पागलों की तरह उस रेस में नहीं भागना. हमें प्रयास करना है, बट अत्यधिक प्रयास नहीं करना, एक रीजनेबल प्रयास करना है. कई बार उस प्रयास में चीजें हमारी फेवर में होंगी, कई बार वो चीजें हमारी फेवर में नहीं होंगी. तो हमें दोनों सिचुएशन में क्या करना है? संभाव कल्टीवेट करना है. We have to accept that this is the reality of life. This is what I have to live with. Then the next thing that we discuss about the root cause of the problem. अगर आपको रूट कॉज में जाना है, तो रूट कॉज में जाने के लिए आपको एक्चुअली उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक एक कहते हैं ना, रीजनिंग पावर, इंक्विजिटिवनेस कल्टीवेट करनी होगी. गीता आपको हेल्प करेगी उस इंक्विजिटिवनेस, उस रीजनिंग को कल्टीवेट करने में. देन आप चीजों की डीप में जाओगे. आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को जो आपकी लाइफ में एज ए प्रोफेशनल आ रही है, आप उसको हर एंगल से देखने की कोशिश करोगे. देन वन पॉइंट वी डिस्कस्ड अबाउट वी आर फर्स्ट ह्यूमन, देन वी आर प्रोफेशनल. तो एज ह्यूमन ये हमारा कर्तव्य है
कि हम बाकी ह्यूमंस को ह्यूमन की तरह ट्रीट करें, बाकी एनिमल्स को भी प्रॉपर तरीके से ट्रीट करें। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पेक्ट, फॉरगिव करना, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, कोऑपरेट करना। ये सब चीजें पता है कब होंगी? ये सब चीजें तब होंगी जब हम एक्चुअली ये जो वासुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं ना, बड़े बड़े पॉलिटिकल लेवल पे एक एजेंडा होता है वासुदेव कुटुंबकम। ये पूरा संसार क्या है? एक फैमिली है। किसकी फैमिली है वो? अल्टीमेटली भगवान की फैमिली है। हम सब भगवान की उस फैमिली का एक हिस्सा है। जब हम ये सोचने लगेंगे तो हमें पता चलेगा कि रिलेशनशिप केवल शरीर के स्तर पे नहीं होती, रिलेशनशिप आत्मा के स्तर पे भी होती है। और जब हम रिलेशनशिप को आत्मा के स्तर पे इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं तो हम दूसरों लोगों को अननेसेसरी एक्सप्लॉइट नहीं करते। तो देन वी टॉक्ड अबाउट प्रोफेशनल एथिक्स। हम कैसे उन प्रोफेशनल एथिक्स को अच्छे से इन अलाइनमेंट विद गॉड जी सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट वी टॉक्ड अबाउट डिजायर्स। इच्छाएं बहुत खतरनाक है। अल्टीमेटली इस संसार में हम जो भागते हैं उसका जो सम एंड सब्सटेंस है, जो मेजर जो रीजन है वो है हमारे बेसिकली इच्छाएं। तो उन इच्छाओं को समेटने की कोशिश करें, उन इच्छाओं को अननेसेसरली बढ़ाएं ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दूसरे लोग बढ़ा रहे हैं। दूसरे लोगों के अपने कर्माद हैं, आपके अपने कर्माद। थोड़ा सा भी अगर आप कर्मों की फिलॉसफी के ऊपर विचार करेंगे तो आप भागेंगे नहीं ज्यादा। So the whole idea is that don't run, which actually the modern society is teaching us. इस मॉडर्न सोसाइटी से इन्फ्लुएंस मत होइए, मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालिए। उस इन्फ्लुएंस को डालने के लिए एक्चुअली आपको अच्छी वैल्यूज को कल्टीवेट करना। उन अच्छी वैल्यूज को कल्टीवेट करने के लिए आपको गीता की टीचिंग्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना होगा। दैट्स द ओनली वे। कोई सेकंड ऑप्शन हमारे पास नहीं है। सो विद दिस नोट मैं एक बार फिर से आप सभी का स्पेशल थैंक्स करता हूं, आपने मुझे ये अवसर दिया। I also come from the same profession. It's been almost 15 years now that I qualified as CS. I also had a desire of doing CA, but then I didn't get time क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ शुरू हो चुकी थी। और देन मैंने कहा चलो CA करने के लिए टाइम नहीं है, तो मैंने CPA कर लिया था। एनी हाउ मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे सारी एजुकेशन बेकार है अगर मैं अपनी इन वैल्यूज के साथ लाइफ को लीड ना करूं और दूसरे लोगों को इन वैल्यूज के साथ अपनी लाइफ को लीड करने के लिए इंस्पायर ना करूं। तो मैं आशा करता हूं कि यू ऑल प्रोफेशनल्स विल टेक अप सम इनिशिएटिव। एज प्रोफेशनल हमारी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है संसार के प्रति, बट हमारी एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है संसार के प्रति। क्योंकि एज प्रोफेशनल यदि हम लोग बोलना शुरू होंगे तो आज हमारी जो हमारी स्पिरिचुअल फाउंडेशन है, जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म की हम प्रॉपर ढंग से एक्चुअली रक्षा कर पाएंगे। और अगर हमारे सनातन धर्म की रक्षा होगी तो हमारे समाज की भी सही ढंग से रक्षा हो पाएगी। हम एक अच्छे संस्कार के साथ खुद अपना जीवन जिएंगे और दूसरे लोगों को भी अच्छे संस्कारों के साथ जीवन को जीने की प्रेरणा देंगे। क्योंकि अच्छे संस्कार की आज के समाज में बहुत आवश्यकता है। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम पाश्चात्य देशों से बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं और हम अपने संस्कारों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि हम मॉडर्न हो गए हैं। बट अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू क्रिएट ए बिग प्रॉब्लम फॉर आवर सोसाइटी, जो हमें इवेल्युएट करनी होगी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो लास्ट नोट, सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज है जो मैं चैट बॉक्स पे एज ए मैसेज आई ड्रॉप। आई हैव ए यूट्यूब चैनल जिसके थ्रू मैं आई कीप ऑन गिविंग लॉट ऑफ टॉक्स। जैसे अभी अलग अलग टॉपिक्स पे मेरा डिस्कोर्स जो होता है जगह जगह मैं उसको डालता हूँ। सो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू माई चैनल एंड देन we can stay connected. You can ask questions, you can see the videos. I have more than 400 videos. It's time to serve humanity and we look forward to have your support and participation to do it
on a more wider level. Thank you very much. Hare Krishna. हरे Now कृष्ण, the floor is open for the questions, so I request devotees to please ask questions. हरे कृष्ण प्रभु जी। एंड जैसा कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को अपने वक्तव्य में ऑलरेडी कवर कर लिया है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन कि भगवत गीता को कैसे पढ़ें, जो भगवत गीता है, और कैसे समझें, इस पर थोड़ा सा एक बार प्रकाश डालिए सर। Okay, so just so the question is very good कि भगवत गीता को समझे कैसे। No doubt it's a very complicated subject matter. इतनी सरल नहीं है गीता जितनी दिखती है, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस मटेरियली तो बहुत अच्छे से चलती है, बट जहां तक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात है वो एट प्रेजेंट समवेयर मिसिंग है। अब देखिए, जब आपने अपने प्रोफेशन में एज चार्टेड अकाउंटेंट, एज कंपनी सेक्रेटरी, जब आपने अपने प्रोफेशन में कंपनीज एक्ट को पढ़ना शुरू किया होगा, इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ना शुरू किया होगा, तो आप अच्छे अच्छे रिनोन टीचर्स के पास गए होंगे। हम भी गए थे, उन टीचर्स के पास हम जाते थे, तो वो जो लॉ होता था, लॉ को पढ़ना लिटरल सेंस में अगर हम उसको पढ़ते थे, प्लेन रीडिंग हम करते थे, हमें चीजें नहीं समझ आती। बट देन क्या होता था, वो जो टीचर होता था, वो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट होता था, वो हमें बताता था कि ठीक है, ये डेफिनेशन है, अब इस डेफिनेशन को आप ऐसे डाइसेक्ट करो, इस डेफिनेशन में ये है, इस डेफिनेशन के साथ ये रेफरेंस है। वो फिर उसको एक ही डेफिनेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। आई रिमेम्बर देयर यूज्ड टू बी सम डेफिनेशन जिसके ऊपर एक पूरा लेक्चर हो जाता था एक डेफिनेशन के ऊपर। अब एक बार आप उस लेक्चर को अटेंड कर लेते थे तो आपके ब्रेन में पूर्ण रूप से वो सेट हो जाता था कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसी प्रकार से गीता है। गीता को अगर आपको समझना है तो आपको किसी एक्सपर्ट टीचर के पास जाना होगा, जो आपको सेम मैसेज है, जो आप भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहा है, तो उसके पास उसका बैकग्राउंड है, वो उसको प्रॉपर रेफरेंस के साथ उसको कैसे प्रैक्टिकल लेवल पे हम अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको एक्चुअली उसका इंसाइट देगा, देन आप उससे कनेक्ट कर पाओगे। So you need a teacher, you need an expert who can guide you with the same knowledge. Thank you very much. Does it answer? बिल्कुल सही कहा आपने। आई हैव टू आस्क, यस बीरवान जी, प्लीज आस्क योर क्वेरी। एंड क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं, प्रभु जी ने जो चैनल शेयर किया है वो बहुत ही अच्छा है, जहाँ पर हर छोटी से छोटी जो डाउट्स हैं आपके, उन सभी का गीता के माध्यम से रिप्लाई आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई और, यस केशव जी प्लीज आस्क। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। एंड अब जितने भी क्वेरीज हैं, एक दो क्वेरी और ले लेते हैं। बीरवान जी प्लीज आस्क। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, आपने कर्म उसके बारे में बताया लास्ट में, तो ये कर्म कैसे काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे? जो हम लोग कर्म करते हैं और जो फल वाली बात करते हैं, ये कैसे वर्किंग करते हैं? एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट इसके ऊपर एक पूरा सेमिनार हो सकता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट जस्ट इन 2 लाइन्स, दी कर्म जो है, कर्म एक होता है अच्छा कर्म, एक होता है बुरा कर्म। और जो डिवोशन होती है या जो गॉड की सर्विस होती है, अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ गॉड है, वो अच्छे कर्म और बुरे कर्म इन दोनों से ऊपर है। तो जब आप विद्या का सहारा लेते हैं तो विद्या केवल अच्छे कर्म में फॉल नहीं करती, क्योंकि हियर यू आर फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ गॉड, जो हमारी लाइफ का रियल एजेंडा है। बाकी सारे एजेंडाज हैं लाइफ में चलते रहेंगे साथ साथ, बट वी हैव टू फोकस ऑन द रियल एजेंडा। वही हमारा वास्तविक कर्म है। बाकी कर्म जो है लाइफ के, जो हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं, वो कर्म साथ साथ चलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि प्राइमरी ड्यूटी एंड सेकेंडरी ड्यूटी। प्राइमरी ड्यूटी हमारी भगवान को समझना है, सेकेंडरी ड्यूटी हमें अपने परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारे जो फैमिली के ऑब्लिगेशंस हैं, उन फैमिली के ऑब्लिगेशंस को टेक केयर करना। प्रॉब्लम ये है आज की सोसाइटी में, लोग प्राइमरी ड्यूटी को तो पिक्चर उनका फोकस होता है सेकेंडरी ड्यूटी। आई होप इट क्लैरिफाइज। हरे कृष्ण। यस यस, थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल बिफोर आई कंक्लूड? यस सुमित भाई, मैं पूछूं? यस यस प्लीज। नमस्कार जी।
प्रभु जी, जैसे हम लोग गीता पढ़ते हैं और बाकी भी ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, रामायण और ऋषि मुनियों की कई बातें हैं, आचार्य चाणक्य की। तो क्या इनमें विरोधाभास जैसे हमें महसूस होता है तो फिर उसमें कैसे उसको डील करें? अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको हम कैसे डील करें? गुड क्वेश्चन। सो प्रभु जी का क्वेश्चन है विरोधाभास से जुड़ा हुआ, कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं। देखिए, कॉन्ट्रडिक्शंस नो डाउट हमारे शास्त्रों में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, हम इसको फ्लैटली डिनाई नहीं कर सकते, कॉन्ट्रडिक्शंस आर देयर। अब होता क्या है कि हमें जब कॉन्ट्रडिक्शंस दिखती हैं तो हमें सबसे पहले एसेंस के ऊपर फोकस करना है। एसेंस क्या है, या उस पर्टिकुलर मैसेज को, एसेंस का मतलब है कि अल्टीमेटली लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्लियर होगा तो चीजें अपने आप हार्मोनाइज होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपका लक्ष्य क्लियर हो गया, देन उसके बाद आपको कॉन्ट्रडिक्शंस फिर भी दिख रही हैं, देन उसके बाद आपको ये देखना होगा कि वो जो पर्टिकुलर टॉक है या जो पर्टिकुलर डिस्कशन हो रही है वो किस कॉन्टेक्स्ट में उसकी डिस्कशन हुई है। जैसे अगर हम लॉ पढ़ते हैं, लॉ में अगर आप केवल एक लाइन को उठा लें तो केवल एक लाइन को उठा के आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी, आपको पूरे एक्ट को समझना होगा प्रॉपर पर्सपेक्टिव में, देन आपको पता चलेगा। क्योंकि जैसे कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट में हमें पता है कि ओके, कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन ऑलरेडी डिफाइंड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन ऑलरेडी डिफाइंड है। अब लॉ में अगर हम पढ़ेंगे एक हमने पढ़ा कोई भी सेक्शन, तो वहां पे आएगा प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो जब ये कॉन्सेप्ट आ गया प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल, तो फिर आपको देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है। So you have to see in the entire, gamut rather than looking at one aspect of a particular scripture. You have to go into the deep, then you will be able to harmonize it. There are apparent contradictions, but in real sense, if you know that what is the essence, अगर आपको essence के बारे में पता है और अगर आप चीजों को proper perspective में as a whole समझने की कोशिश करते हैं, then you will realize कि actually कोई contradiction exist नहीं करती। हरे कृष्ण। Keshav Prabhu ji, please ask your question. Hare Tarun? Krishna Prabhu ji. Yes, Keshav. So just want to confirm with my limited knowledge. For example, जैसे सभी हमने संत पुरुषों को सुना है कि कर्म का इम्पैक्ट आपको आएगा, कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। बट आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आके, आप संकीर्तन करके या भगवत गीता का पाठ करके या प्रभु जाप करके आप उसके क्वांटम को कम कर सकते हैं। इज इट करेक्ट प्रभु जी? Yeah, so basically, like I talked about this karma philosophy, like on the top there is devotion or understanding God, then below that there is good karma and the bad karma. अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, बुरा कर्म करेंगे उसका बुरा रिजल्ट मिल जाएगा। बट एज डिवोटीज हम ना तो ज्यादा कॉन्शियस हैं अच्छा कर्म करने में, ना हम ज्यादा कॉन्शियस हैं बुरा कर्म करने में। हम फोकस करते हैं डिवोशन के ऊपर। जब हम डिवोशन के ऊपर फोकस करते हैं, नेचुरली उस प्रोसेस में अच्छे कर्म आ जाते हैं, बट उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आता। हम अल्टीमेटली कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। दिस इज व्हाट गीता से। करेक्ट। एंड द सेकंड थिंग इज प्रभु जी, लाइक गीता को पढ़ने के लिए हमें प्रभु की असीम अनुकंपा की आवश्यकता है। विदाउट उसके हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। Right. अच्छा, जैसा कि कलयुग में लोगों की स्मृतियां बहुत शॉर्ट हो गई, पहले श्रुति के माध्यम से गीता को एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जाता था, गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू। अभी जब कलयुग आया तो चूंकि हमारी स्मरण शक्ति इतनी शॉर्ट हो गई, दैट्स व्हाई आई थिंक वेद व्यास जी ने इसको रिटन फॉर्म में दिया, सो दैट पीपल कैन रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू से। राइट। इज इट करेक्ट? यस। बेसिकली क्या है कि दिस इज कलयुग। कलयुग में भागवतम में आता है मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रिता। कलयुग में क्या होगा, हमारी जो एज होगी वो एवरेज एज मैक्सिमम एज वी नो करंटली 60 इयर्स है। मंद सुमंद मतयो, हमारी इंटेलिजेंस जो है वो बहुत वीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जैक्टली 1904 मतलब कल 7:04 पर आप एग्जैक्टली क्या कर रहे थे, तो उसको रिकॉल करने में आपको टाइम लगेगा। तो दैट्स होल प्रॉब्लम इज, दैट इज व्हाई हमें एक सेशन से एक्चुअली कुछ नहीं होगा। Right. सही बताऊं तो यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन, यू हैव टू हियर अगेन एंड अगेन फ्रॉम द राइट सोर्स, सो दैट यू गेट ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग। एंड जब भी कंफ्यूजन आए
बार बार सुनिए, देयर वुड बी ए टाइम जब कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगी। करेक्ट सर। हरे कृष्णा प्रभु जी। तरुण जी, तरुण प्रभु प्लीज आस्क योर क्वेरी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज के टाइम पे जो जनरेशन है, बच्चे हमारे बिल्कुल भी इस साइड में आना प्रेफर नहीं करते। हम लोग भी पूजा पाठ सुबह सुबह करते हैं, आस्था से लगा हुआ है, पर बच्चे आजकल बिल्कुल भी इस साइड पे आना नहीं चाहते। इन दी अदर सिनेरियो, आज की डेट में हम अपना कुरान साइड पे देखें, वहां पर बच्चे इतना पढ़ाते हैं, इतना समझाते हैं कि हम लोग इनसे कुछ भी नहीं बता पाते बच्चों को। उसका तो सबसे ऐसा कुछ बताइए जिससे हम बच्चों को इस साइड पे ला सके बिल्कुल, क्योंकि सर जैसे आगे वाली बहुत जनरेशन पता ही नहीं कुछ भी बच्चों को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। या सो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बेसिकली अभी थोड़े ही दिन पहले आई मेट समवन, मतलब कॉम्प्लेक्स जाता हूँ मैं, ये अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो एक बच्चे के पेरेंट्स मेरे पास आए, तो वो कहते हैं कि आपके यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ होता है। तो देन आई वाज थिंकिंग यू नो कि आप बच्चों को तो ठीक करना चाहते हैं, बट व्हाट अबाउट यू? मैंने कहा हाँ, हमारी क्लासेस होती हैं, आप आइए क्लासेस में। वो कह रहे हमारे लिए नहीं, बच्चों के लिए। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई अभी नहीं प्रभु जी, देखिए होता क्या है, हम लोग तो देखिए जितना पॉसिबल होता है हम सुबह पाठ पूजा करके ही निकलते हैं। हम लोग बिना पाठ पूजा करे बिना कुछ खाते भी नहीं हम लोग। ये हमारे बच्चे देखते भी हैं हमारे को, ऐसा नहीं है, पर फिर भी मंदिर जाना उनको बहुत मुश्किल लगता है, काम वगैरह। ऑन दी अदर सिनेरियो, कॉम्प्लेक्स रोज जा रहे हैं उन्होंने सर। या आई गॉट योर पॉइंट। तो उसका इसी चीज आंसर का ये है जवाब प्रभु जी, तरुण जी दे रहे एक सेकंड, प्रभु। लेट मी आंसर। इसका आंसर ये है प्रभु जी कि हम एक जो हमारा एक फेथ कल्टीवेटेड है, उस फेथ के बेसिस पे हम चीजों को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक नॉलेज का बेस है। हम अपने बच्चों को एक जो रीजनिंग जो होती है, बच्चों के पास ना क्वेश्चंस होते हैं, हम उनसे वो चीज करवाना तो चाहते हैं, पर उन चीजों को करवाने के पीछे हमारे पास प्रॉपरली उनके जो क्वेश्चंस होंगे उनके माइंड में, हम उनके उन क्वेश्चंस के आंसर्स या तो हम नहीं देते, या वो आउट ऑफ हेजिटेशन हमसे वो क्वेश्चंस नहीं पूछते। इस वजह से वो बेचारे बच्चे जो होते हैं, उनको एक कहीं ना कहीं वो एक वाइडर गैप बनता चला जाता है धीरे धीरे। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, अभी पटपड़गंज में हम ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी करते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में रेगुलरली हमारे पास टीनेजर्स आते हैं, 30 टीनेजर्स एवरेज पार्टिसिपेट करते हैं। अब वो कहते हैं कि अभी तक जो हमने अपने घर पे अपने पेरेंट्स के थ्रू सुना, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट अभी इफ यू आर अटेंडिंग दिस क्लासेस, देन हमें एक रीजन मिल रहा है कि भाई अगर आपको गॉड को समझना है, गॉड की वर्शिप करनी है, तो क्यों करनी है। तो नाउ दे हैव अ रीजन, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे आर मोर सीरियस, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग आवर सनातन। तो क्वेश्चन इज कि एज पेरेंट्स, क्या हम अपने बच्चों को सही रीजन, सही अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं फ्रॉम द राइट टाइम? अगर हम देंगे तो डेफिनेटली बच्चों का इंटरेस्ट बेटर कल्टीवेट होगा। दिस माय व्यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी लास्ट क्वेश्चन मनोज जी का ले लेते हैं। मनोज जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मनोज जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर अनम्यूट करना होगा आप। आई थिंक मनोज जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आप कर पाएंगे? हो नहीं रहा, पता नहीं। वो आई थिंक वही कर सकते हैं। एनीवे सर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है मनोज जी। एंड तरुण जी जो बात कर रहे थे, तो अभी मैं इस पे कहना चाहूंगा कि प्रभु जी ने जो बच्चों के लिए क्लासेस चलाई हुई हैं, कहीं ना कहीं बच्चे मोटिवेट होते हैं जब एक बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, उन चीज़ों को महसूस करते हैं। और तरुण जी मेरे दोनों बच्चे कहीं ना कहीं क्लासेस में जब से जा रहे हैं, तो कहीं ना कुछ अच्छी चीजें ही सीख के आ रहे हैं, जो मैंने आफ्टर बिकमिंग सीए भगवत गीता को पढ़ना समझना शुरू किया, वो मेरे बच्चे कहीं ना कहीं चाइल्डहुड से ही उन चीजों को समझ पा रहे हैं। चैट बॉक्स में कोई क्वेरी नहीं है। आई थिंक एक माइंडसेट और भी है इसके पीछे। Yes. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, तो देन सडनली द पीपल इज सेइंग ये भी कोई उम्र है क्या? तो ये जो आइडियोलॉजी है, आई थिंक दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज इस चीज की कोई उम्र नहीं है। अब अगर आपको अगर अपने आप को मैनेज करना है, तो आपका अपना यूजर मैनुअल हमारे शास्त्र ही है कि कैसे चलना है हमें। तो आई थिंक दिस आइडियोलॉजी के अभी तुम 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हो, स्पिरिचुअल जा रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, ये गीता पढ़ रहे हो, दिस इज नॉट अ करेक्टेड, दिस इज एज ऑफ कंपटीशन, दिस इज एज ऑफ अर्निंग, दिस माइंडसेट इज नॉट करेक्ट। आई थिंक that's why we and our childs are away from this spiritual thing, and they are not believing
और सबसे बड़ी बात क्या है कि वी कैन नॉट फोर्स देम, हम उनको उनके क्वेश्चनों के आंसर देके उन्हें कन्विंस कर सकते हैं कि भाई दिस इज गुड फॉर यू, रेस्ट इज योर चॉइस। केशव जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम विद्या और विद्या की जो प्रभु जी ने बात करी कि हम उन्हें किस डायरेक्शन में क्या चीज उसके बेनिफिट्स बता रहे हैं, बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। करेक्ट। मनु जी, आप अनम्यूट कर पाए अपने आप को? हाँ, बीच में कर पाए थे शायद। चलिए, तो बिफोर कंक्लूडिंग एक बात मैं भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह प्रभु जी ने सारी विद्या विद्या की बात करी, तो लास्ट में भगवत गीता का 18वें अध्याय का 78वां श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय कीर्ति ध्रुवा नीति मनोरम, जिसका तात्पर्य है कि किस तरह हमें अपने आप को भगवान के प्रति समर्पण करना होगा, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के प्रति किया था। अर्जुन ने अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति ऑफर किया और कहा कि मैं इन चीजों से भ्रमित हो गया हूँ, कृपया मार्गदर्शन दें। इसी तरह आज के टाइम में हमें अपने आप को भगवत गीता सत्य को श्री कृष्ण की भूमिका में रखते हुए उन चीजों को अपने आप को अर्जुन समझ के कि हम किस तरह उसमें से कर्म धर्म, अभी गुरुजी ने इतनी सारी चीजें बताई कि हमारे एथिक्स क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारी विद्या, इन सभी प्रश्नों के जवाब हमें भगवत गीता के माध्यम से कृष्ण के रूप में हमें मिल जाएंगे। बट सही सोर्स की आवश्यकता है। अगर सही सोर्स मिल गया तो हमें उन चीजों का सही ज्ञान भी मिलता रहेगा। प्रभु जी, कंक्लूडिंग से पहले कुछ कहना चाहेंगे? No, I just have one request. First of all, again, मैं सभी members का विशेष धन्यवाद करता हूँ। मेरा भी starting से from the very beginning of my career as company secretary बहुत से chartered accountant से interaction हुआ। इनफैक्ट मैंने आज तक कभी कंपनी सेक्रेटरी कम्युनिटी में अभी तक इतने वाइडर स्केल पे आई हैव नॉट रियली गिवन एनी सेशन, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी थ्रू सुमित सर. I have given some, in person sessions, but not to this kind of community. So इसके लिए I'm really thankful to Sumit for giving me this opportunity. Many thanks to all the members for taking part in this session, and I look forward to connect with you again soon in future. In any case, the YouTube channel is there through which you can stay connected, and if you have any questions, you can reach out to me. Thank you very much. That's all. हरे कृष्ण प्रभु, एंड सभी का हृदय से धन्यवाद कि आपने इस टॉपिक पर समय निकाला और समझने का प्रयास किया, क्योंकि अदरवाइज हम बहुत सारे जो प्रोफेशनल इंटरेस्ट के टॉपिक हैं उस पर डिस्कशन करते रहते हैं, बट आज जो टॉपिक था वो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट हमारे लेसन फॉर लाइफ को अंडरस्टैंड, लाइफ को कैसे लिव करना है, उससे रिलेटेड था। तो आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। नवरत्न का भी धन्यवाद फॉर coordinating the today event, and thank you very much to each one of you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Thank you very much.